साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम हिमालय के इम्पोर्टेंस की चर्चा करेंगे। कौन कौन सा इम्पोर्टेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। आर्थिक इम्पोर्टेंस और सामरिक हित। हिमालय हमारे लिए आर्थिक तथा सामरिक हित दोनों ही दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा करें। तो कोई भी जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें इंट्रो लिखा जाता है, बॉडी लिखा जाता है और कंक्लूजन लिखा जाता है। जनरली 3 पार्ट होते हैं क्वेश्चन के आंसर देने के। तो पहला है इंट्रो। इंट्रो और कंक्लूजन हमें अच्छी लिखना चाहिए। तो इसमें इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, हिमालय के महत्व की थोड़े थोड़े बहुत चर्चा कर सकते हैं। तो हिमालय के भारत की अर्थव्यवस्था, जलवायु और सामरिक स्थिति सुदृढ़ करने में महती भूमिका है। यह बस एक पर्वत नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, आर्थिकी और सामरिक स्थिति में संरक्षण की भांति काम करता है। हिमालय क्या है, प्रोटेक्टर है। किसका प्रोटेक्शन करता है, ये जो कल्चर है, संस्कृति, जो पहाड़ी कल्चर, उसका प्रोटेक्शन करता है। अर्थव्यवस्था में उसका आधार है, सामरिक स्थिति में है, जलवायु की स्थिति में उसका प्रोटेक्टर की भांति काम करती है। इसे निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में केवल 2 महत्व पर चर्चा करना है, एक आर्थिक महत्व और एक सामरिक महत्व। तो हिमालय के आर्थिक महत्व, इसको इस चार्ट के द्वारा हम दर्शा सकते हैं पॉइंट वाइज। पर्यटन में है इसका योगदान, जल संसाधन और उपजाऊ भूमि के निर्माण में, ऊर्जा के निर्माण में, वन संपदा और खनिज समृद्ध क्षेत्र के में, विविध औषध पादपों के लिए जरूरी है हिमालय, मानसून पर प्रभाव है। हिमालय के तो पहला पॉइंट का इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हिमालय के विविध पादप जैसे हरियाली, विविध जंतुओं और सुहावनी मौसम के कारण यह पर्यटन के लिए एक बेहतर क्षेत्र है। हिमालय से बहुत सारी सदानीरा नदियाँ निकलती है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, जो भारत की कृषि में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। साथ ही साथ यही सब जो नदियाँ हैं, इसके द्वारा हम जल विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऊर्जा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। साथ ही जो इन नदियों के कारण जो बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, उससे हमारे भारत में कृषि योग्य भूमि की बढ़त होती है। साथ ही साथ जो खादर वांगर का कॉन्सेप्ट है कि खादर के कारण नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण मिट्टी फिर से रीन्यू हो जाती है, तो नई उपजाऊ भूमि के निर्माण में भी सहायक है। हिमालयी नदी के तीव्र ढाल के कारण जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो ऊर्जा सुरक्षा तो प्रदान करता ही है, उसके साथ ही साथ प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला है हिमालय विविध टिम्बर, बहुत सारे इमारती लकड़ी उससे प्राप्त किया जाता है हिमालय से। खनिज का सोर्स है, बहुत सारे मिनरल का सोर्स है हिमालय, जो आर्थिकी का आधार है। हिमालय विविध औषधि पादपों से समृद्ध क्षेत्र है, जिसका प्रयोग घातक बीमारी के निदान में किया जाता है, जैसे कि हिमालयी यव। हिमालयी यव से एक रसायन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग कैंसर की दवा बनाने के लिए किया जाता है। हिमालय मानसूनी पवनों को भारत में रोककर वर्षा कराती है, और वर्षा होने से हमारे कृषि में उसका योगदान देखने को मिलता है। साथ ही साइबेरियाई ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकती है। हिमालय का सामरिक महत्व क्या है, तो एक विशाल अभेद्य प्राकृतिक बॉर्डर सीमा के रूप में हिमालय खड़ा है। उत्तर में चीन से सुरक्षा प्रदान करता है। ऊंचाई पर निगरानी पोस्ट के लिए हिमालय जरूरी है। सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा करता है। जल संसाधनों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो हिमालय भारत के प्राकृतिक बॉर्डर के रूप में काम करती है, जो चीन की विस्तारवादी नीति का प्राकृतिक बाधा होने के साथ साथ दुश्मनों के चढ़ाई के लिए एक दुर्गम क्षेत्र है। तो भारत का जो नॉर्थ बॉर्डर है वो हिमालय से ही तो प्रोटेक्ट है। हिमालयी ऊंचाई पर स्थित निगरानी पोस्ट जो होते हैं, चेक पोस्ट के जरिए हम दुश्मनों पर सुगमतापूर्वक नज़र रख सकते हैं, उनकी क्रियाविधि पर नज़र रख सकते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर के द्वारा। सियाचिन ग्लेशियर पर जो निगरानी पोस्ट है, उसके जरिए हम आसपास के इलाके को आसानी से निगरानी कर सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली जो नदी है, उसके जल को भारत नियंत्रित कर युद्ध में लाभ पा सकता है। जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ, तो पाकिस्तान को क्या किया गया, जो सिंधु नदी तंत्र से पानी जाती थी वहाँ पर, उसको इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया था, उसको निलंबन कर दिया गया था। तो ये भी हिमालय का इम्पोर्टेंस है। आगे हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इस प्रकार हिमालय भारत की रीढ़ के समान है, जिसका बहुआयामी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक, जलवायविक आदि महत्व है। अतः हमें हिमालयी जैसे पर्यावरणीय, हिमालय क्या है, इको सेंसिटिव जोन में आता है, तो हिमालय जैसे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करनी चाहिए, ताकि वो जो विकास है वो
सतत हो, सतत मतलब कि लंबे टर्म तक रन करे वैसा विकास, ताकि हिमालय प्रदूषण और हिमालयी क्षरण से बचे। तो इस प्रकार हम इसको निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 से 10 मार्क का।